अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 80 प्लस मार्क्स देने का फार्मूला देखेंगे कि किस तरह आप इन बेखुसूस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज़ों को करके 80 मार्क्स प्लस जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। आपको पता है कि इस साल हमारे पास जो है वो स्मार्ट सिलेबस है और उसकी बदौलत हर स्टूडेंट थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ जो है वो 80 प्लस मार्क्स ईजिली जो है वो अक्वायर कर सकता है। तो उसमें जो है वो मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं अलग अलग, कि अगर आप इन तीनों सेक्शन को थोड़ी बहुत मेहनत के साथ पढ़ लेते हैं तो होपफुली आप 80 प्लस मार्क्स जो है वो ईजिली हासिल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास डिवीजन इस तरह है कि अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को देखें तो उसमें हमारे पास चैप्टर 1, 2, 5, 8 और 10 जो है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अगर इनको ही हम करें तो इसमें से हमारे देखिए कितने मार्क्स जो है वो निकलते हैं सिर्फ इन चैप्टर 1, 2, 5, 8 और 10 में से। अब अगर हम चैप्टर 1 ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनमें से हमें ट्रांसलेशन आनी है एग्जैक्टली, और अगर ये हम कंप्लीट चैप्टर कर ले 5 तो यहाँ से क्या होगा, हमारा 15 नंबर की ट्रांसलेशन आती है, तो 15 में से आपके 13 नंबर, अगर आप 5 चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं तो 15 में से 13 नंबर आपके इजीली जो है वो आ सकते हैं ट्रांसलेशन में से। और उसके बाद हमारे पास 14 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आंसर आने हैं। अगर आप जो है वो इन 5 चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं तो होपफुली आपके 7 क्वेश्चंस इजीली टैकल हो सकते हैं और 1-2 नंबर की डिडक्शन के साथ आप जो है वो 12 मार्क्स इसमें ले सकते हैं। 13 इसमें ट्रांसलेशन में और क्वेश्चन आंसर में 12 मार्क्स आ गए। उसके बाद पंक्चुएशन, वो भी इन 5 चैप्टर्स में से आनी है, और ये चैप्टर्स के अंदर जो पंक्चुएशन है वो इंतहाई आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिलेबस, क्योंकि उसके अंदर डायलॉग्स थे, स्टोरीज थी और बहुत ज्यादा पंक्चुएशन का यूज हुआ था। लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर चूंकि बहुत कम पंक्चुएशन है और आप जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं उसी वक्त अगर आप उन लाइंस पर, टेक्स्ट पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो उसी से ही आपका ये पंक्चुएशन का मसला हल हो जाता है। और कॉमन जो चीजें हैं उस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा पंक्चुएशन के ऊपर कि 11th क्लास की पंक्चुएशन के आप किस तरह 4 या 5 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, पूरे मार्क्स भी इंशाल्लाह आप हासिल कर सकते हैं। इस पे पंक्चुएशन पे मैं अलग वीडियो जो है वो बना दूंगा। उसके बाद जो है वो सिनोनिम्स, टेक्स्ट में अगेन जो 5 चैप्टर्स हैं इनके टेक्स्ट में जो बोल्ड वर्ड्स आ रहे हैं जिनको हाईलाइट किया होता है, उसने बोल्ड किया होता है, अगर उनके आप सिनोनिम्स देख लेते हैं, सब वर्ड्स के मीनिंग प्लस उनके सिनोनिम्स, इस पे भी मैं इंशाल्लाह सिनोनिम्स पे भी अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है वो सारे सिनोनिम्स इन चैप्टर्स के मैं डिस्कस करूंगा, प्लस जो है वो इनके चैप्टर 3, 6, 11, 13 के और चैप्टर नंबर 14 के सिनोनिम्स में 4 नंबर अगर आपके आ जाते हैं 5 में से। और टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज, जब आप अगेन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं बल्कि अपनी पंक्चुएशन भी देख रहे हैं, सिनोनिम्स भी देख रहे हैं और साथ में टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज भी देख रहे हैं। तो टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो आते हैं 3 नंबर के, सॉरी, तो 3 नंबर के आप एमसीक्यूज यहाँ से जो है वो इजिली अक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 3, 6, 11, 13 और ये हमारे पास पोइम्स हैं, पोइम सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, ये पोइम्स है हमारे पास और सिर्फ 4 पोइम्स हैं। अगर इसमें से हम क्वेश्चन आंसर देखें तो हमारे पास 5 क्वेश्चन आने हैं 10 मार्क्स के, और अगर आप इन्हीं एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लेते हैं जो चैप्टर के लास्ट में है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो इजीली टैकल हो जाते हैं। तो अगर 3 मार्क्स भी रिडक्शन हो इन क्वेश्चन में तो 7 आप इजीली अक्वायर कर सकते हैं। और कॉमन आरटीसी यानी आपके पास एक स्टैंजा दी जाता है पेपर में और आपने उसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो इस पर कॉमन रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस तो कॉमन नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट जो है इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है और वो डिटेल में चीज़ों को नहीं करना चाहता तो वो कॉमन जो है एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट सिर्फ 4 पॉइंट्स का याद करके, इसमें तकरीबन 3 मार्क्स तो मैक्सिमम जो है वो मिनिमम, मैक्सिमम चाहे वो 4 भी कर सकता है या 5 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम इंशाल्लाह उसके 3 मार्क्स आ जाएंगे कॉमन से, कॉमन को करने से, विदाउट ग्रामर मिस्टेक हो और जो है फ्लो हो राइटिंग के अंदर, तो 3 मार्क्स इजीली वो अक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज हैं, यहाँ 2 सिनोनिम्स के लगा देते हैं हम, 2 सिनोनिम के ले रहे हैं। अब 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट के कितने, एक पॉइंट में तकरीबन 5 या 6 सिनोनिम निकलते हैं, तो 4 पॉइंट्स के तकरीबन 20 या 25 सिनोनिम्स बनते हैं। अगर उनको अच्छी तरह कर लिया जाए तो ये पार्ट भी आपके लिए इजी हो जाता है, और जब आप पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो उसका टेक्स्ट आपके माइंड में बैठता है, तो उससे आप टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके 4 मार्क्स जो है वो इस सेक्शन में से आप
MCQs में ले सकते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 14, वो हमारे पास प्ले है। इस प्ले में आप जो है वो देखते हैं कि हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो MCQs आते हैं, सिनोनिम्स, सिर्फ सिनोनिम्स आते हैं, टेक्स्ट बेस कुछ नहीं होता इसमें। चैप्टर 14 में टेक्स्ट बेस कुछ भी नहीं है, दो सिनोनिम्स आते हैं। अगर आप उनकी तरफ ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, यानी दो सिनोनिम के लिए आप पूरा चैप्टर को पढ़ें या इस तरह कुछ नहीं। आप एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 14 के उनको कर लें तो उसमें से 3 या 4 तो क्वेश्चन लाजमी आने हैं। अरे हम 2 क्वेश्चन वहां से लगाते हैं और आप 2 क्वेश्चन 8 में से, यानी वो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 14 नंबर चैप्टर के प्ले के, आप वहां से 2 क्वेश्चन कराते हैं तो आपके 4 नंबर के यहां से हो जाते हैं। चैप्टर 14 में से आपके 4 नंबर आ जाए वो मैक्सिमम है 80 प्लस, अगर आपने 80 मार्क्स लेने हैं या इससे प्लस जाना है। और अगर आपका टारगेट 95 का है, 96 का है, जो कि हो सकता है इस साल पॉसिबल है, अदरवाइज तो बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है उर्दू और इंग्लिश में कि 98 और 99 तक पहुंचा जाए। उसके बाद सेक्शन 2 है हमारे पास, इसमें एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस जो इंपॉर्टेंट है इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको करके आप जो है वो अपने आप फुल मार्क्स दे सकते हैं। इस तरह स्टोरीज हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर जो है वो इंशाल्लाह स्टोरी पे वीडियोस बना दूंगा कि आप जो है वो अगर 8 to 10 स्टोरीज कर लेते हैं और जिनके ऑलमोस्ट 22 और 23 जो है वो मॉरल्स बनते हैं, तो 8 से 10 स्टोरीज के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 मॉरल्स दिए जाएंगे और आपकी चॉइस है, वहां से आपने एक मॉरल करना होता है। और पेयर ऑफ वर्ड्स ये 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें आप जब जितने भी सिर्फ 40 से 45 अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स कर लेते हैं, इस पर भी एक अलग वीडियो बनेगी। ये जितनी भी चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट वीडियोस एक एक एलिमेंट पर, एक एक क्वेश्चन पर मैं बना दूं। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं इसमें वो 5 मार्क्स के आते हैं। और अगर आप ये 40 और 45 जो मैं अलग आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, नोट्स की सूरत में भी, और एक वीडियो भी इस पर बना दूंगा, तो अगर आप ये 40 से 45 कर लेते हैं तो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स में 5 out of 5 बहुत इजीली आ जाते हैं। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो सेंटेंसेस हैं पेयर ऑफ वर्ड्स के वो बिल्कुल शॉर्ट हो, इजी टू रिमेंबर हो, और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लिख के आए तो आप 5 मार्क्स इसमें से इजीली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं 5 नंबर के, ये मेरी पूरी एक प्ले लिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, अगर उसको आप देख लें, प्लस जो है वो PDF नोट्स जो है वो प्ले लिस्ट के मैं इंशाल्लाह उसका वो PDF फॉर्म जो है वो भी अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देख लें, वीडियोस देख लें, प्लस PDF जो है वो फाइल वो आप डाउनलोड कर लेंगे, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होपफुली इंशाल्लाह आपके 5 के 5 ही ठीक हो सकते हैं और यहां से भी 5 आप हासिल कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते हुए ये हमारे 80 मार्क्स बन जाते हैं। आप जिसकी अभी तक तैयारी नहीं है वो बस इन चीजों को करके अपने 80 प्लस मार्क्स इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जो है वो इजीली इस सेशन के अंदर, जो कि स्मार्ट सिलेबस वाला सेशन है, इसमें आप इजीली जो है अपने 5 मार्क्स, अपने 80 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू।